गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स, मैं भानु प्रताप सिंह, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। एक बात हमें समझ में नहीं आती है, आखिरकार आईआरडीए साबित क्या करना चाहता है। आखिरकार मौजूदा गवर्नमेंट और जो भी इस मैनेजमेंट का हिस्सा हैं, जो अपने डिसीजंस दे रहे हैं एलआईसी के कमीशन स्ट्रक्चर को लेके, हमारी ऑलरेडी जो मांगे थी वो जनता के लिए, हमारी 1.5 अरब की जो आबादी है उसके लिए, पूरे आवाम के लिए है, हमारे जो पॉलिसी धारक है उनके लिए है। जीएसटी कम किया जाए, खत्म किया जाए। पोस्ट ऑफिस में कोई जीएसटी नहीं लगती, एफडी करने में कोई जीएसटी नहीं लगती, लेकिन लाइफ इंश्योरेंस जो सबके लिए मैंडेटरी है, जो हर व्यक्ति का होना चाहिए, जहां एक तरफ सामाजिक सुरक्षा के जरिए देश में इतनी बड़ी मुहिम चलाई जा रही है, एफएलसी प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं, वहीं लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जिसने 1956 से लेकर आज तक एक रिकॉर्ड कायम किया है। हम सन 2014 में भी 14 लाख थे और सन 2024 में भी 14 लाख हैं। क्यों? हमारी ग्रोथ क्यों नहीं हो पा रही? उसके बावजूद हम डट कर 75% मार्केट कैप्चर करके बैठे हुए हैं। हमारी बादशाहत, हमारे एलआईसी की बादशाहत, हमारा काम आज भी पुरजोर तरीके से है। हम एक मजबूत स्तंभ की तरह देश की सेवा में तत्पर हैं, उसके बावजूद हमारे कमीशन स्ट्रक्चर को कम किया जा रहा है। जिस गवर्नमेंट सेक्टर में एक किसी भी अधिकारी को ले लीजिए, किसी भी छोटे कर्मचारी को ले लीजिए, उसकी सैलरी महंगाई के हिसाब से 10% बढ़ाई जाती है, उस पर नियम लगते हैं। पर क्या हमारे स्ट्रक्चर पर नियम नहीं है? उनको संडे का भी पैसा मिलता है, उनको भत्ते का भी पैसा मिलता है, हमें किसी चीज का पैसा नहीं मिलता साहब, हमें सिर्फ हमारे काम का पैसा मिलता है। उसके बावजूद इस तरह के जो डिसीजन दिए जा रहे हैं वो देश को ही नहीं, एलआईसी को ही नहीं, बल्कि पूरे समाज, पूरे देश की प्रगति को बहुत बड़ा आघात पहुंचा सकती है। दोस्तों सबसे बड़ी चीज, एक इंश्योरेंस लेना हर आदमी अफोर्ड कर पाए, ऐसी पॉलिसी एलआईसी के पास थी। प्राइवेट सेक्टर में तो 20-25 हजार से नीचे की पॉलिसी नहीं है। और अब एलआईसी में जो परिवर्तन किया गया, छोटी पॉलिसियों को बंद करके, वह कहां तक सही है? एक तरफ एलआईसी कहती है कि कम से कम 2 लाख का बीमा होना चाहिए, एक तरफ एलआईसी 1 लाख और 2 लाख के बीमे की रकम को इतना बढ़ा दे रही है, एक साथ प्रीमियम बढ़ाए जा रहे हैं, बोनस रेट कम किए जा रहे हैं, जबकि एलआईसी लगातार बेनिफिट पे जा रही है। 35% इंक्रीमेंट हुए, 35% हम लोगों ने पिछले साल रिकॉर्ड बनाया कि हमारी जो ग्रोथ है वो 35% तक हुई। हम कहां पे हैं साहब? और क्या करने जा रही है गवर्नमेंट? और क्या चाहता है आईआरडीए क्या चाहता है? या हमारे जो भी आला अधिकारी हैं, जो भी एलआईसी के मैनेजमेंट सिस्टम के जो स्तंभ हैं, वो लोग किस भूल में यह डिसीजन दे रहे हैं कि अगर अभिकर्ता, जो हमारे 14 लाख की सेना है, जो मूलभूत कारण है एलआईसी के सक्सेस होने का, उसका नुकसान कर कर आप क्या चाहते हैं? क्या दिखाना चाहते हैं वो लोग? क्या साबित करना चाहते हैं कि हम सिर्फ वहीं तक सीमित रहें? आज एजेंट के रूप में एलआईसी में नए अभिकर्ता जुड़ना नहीं चाहते हैं। आप समझ रहे हैं, आज की जनरेशन एलआईसी में पॉलिसी करने पे नहीं, बल्कि म्यूचुअल फंड और एसआईपी में इन्वेस्टमेंट करने के पीछे भाग रही है। 1 साल में सरेंडर का ऑप्शन लेके तो आ गए, पर ये 5 साल का, जो 5 ईयर का लॉकिंग पीरियड एसआईपी में रख रखा है एलआईसी ने, उसको परिवर्तित नहीं कर सकते। हम क्या चाहते हैं? क्या मनसा है हमारे मन में? आज भी देश में जितने भी ग्राम सभाएं हैं, जितने भी गांव हैं, हमारी टोटल जनसंख्या का ज्यादातर हिस्सा ग्रामीण इलाकों में है। वहां पर बैंक के सामने लोग अपनी रसीद यानी विड्रॉल रिसिप्ट नहीं भर पाते हैं, दूसरों के पास पेन लेके जाते हैं। अभी हमारा शिक्षा स्तर इस लेवल पर है। और हम किस तरह का डिजिटलाइजेशन लाना चाह रहे हैं? एक तरफ हम यंग जनरेशन को एलआईसी में एंट्री नहीं दे पा रहे हैं, हम अनसक्सेसफुल हैं, हम 10 साल से अपनी ग्रोथ नहीं कर पाए, हमारी टीम जितनी थी उतनी है। और इन 10 सालों में प्राइवेट इंश्योरेंस और बाकी कितने सेक्टरों में कितना ग्रोथ हो गया, इस बात का हमें कोई अनुमान नहीं। हम एसआईपी का उदाहरण देते हैं, हम म्यूचुअल फंड का उदाहरण देते हैं, म्यूचुअल फंड का कैपिटल इतना बढ़ गया, इतना बढ़ गया, हम क्यों नहीं बढ़ पाए? उसके बावजूद हम एक मजबूत स्तंभ की तरह खड़े हैं, क्योंकि हम जिम्मेदारी लेते हैं अपने काम की। क्योंकि अगर कस्टमर को कोई भी तकलीफ होती है तो उसके लिए एक अभिकर्ता खड़ा है। वो अगर एजुकेटेड नहीं है, उसका फॉर्म भरने से लेके उसका क्लेम दिलाने तक एक अभिकर्ता खड़ा है, ये टीम खड़ी है। इस वजह आज से एलआईसी आज इस पोजीशन पर है।
आज हम वर्ल्ड की टॉप कंपनियों में गिने जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी जो 14 लाख की टीम है ना, वो हमारे पीछे खड़ी है और पूरी ईमानदारी और जिम्मेदारी से अपना काम कर रही है। पर गवर्नमेंट क्या कर रही है? IRDA क्या कर रहा है? क्या कोई ये नहीं बता सकता कि जो कमीशन स्ट्रक्चर 1956 में बना था उसको कम क्यों किया जा रहा है? उसको जब बढ़ाना चाहिए तो आप कम कर रहे हो। कितने गवर्नमेंट वर्क या गवर्नमेंट अधिकारी या कर्मचारी अपना काम ईमानदारी से करते हैं? कितने नेता काम अपना ईमानदारी से करते हैं? और इस स्ट्रक्चर में इतने सारे दिक्कतें क्यों हैं? उन सब का रेशियो निकालिए, एक एजेंट कहीं ज्यादा ईमानदार मिलेगा साहब। कभी सोचिए इस बात को। आज शिक्षा का स्तर इतना नीचे गिर गया है, प्राइवेट स्कूल्स गवर्नमेंट स्कूल के अपेक्षाकृत बहुत बेटर हो रहे हैं। क्यों? गवर्नमेंट स्कूल के टीचर्स की जितनी सैलरी होती है, क्या प्राइवेट स्कूल के टीचर की सैलरी उनसे ज्यादा होती है? प्राइमरी में हम लोग भी पढ़े साहब, पढ़ाई होती थी, और मैं इस दावे के साथ बोल सकता हूं कि जो पढ़ाई प्राइमरी में हम लोगों को मिली है, आज किसी प्राइवेट स्कूल की क्षमता नहीं उतनी अच्छी एजुकेशन दे सके। लेकिन फिर भी यह स्ट्रक्चर तोड़ा जा रहा है, हमारी शिक्षा स्तर को घटाया जा रहा है। एक गरीब आदमी हमेशा गरीब बना रहे, इसलिए इस स्ट्रक्चर को जो चेंज किया गया है, LIC अभिकर्ता पूरी जिम्मेदारी से अपना काम करते हैं। हम हर सुख दुख में अपने देशवासियों के साथ खड़े रहते हैं। उसके बावजूद इस तरह के जो परिवर्तन किए जा रहे हैं, तो गवर्नमेंट या LIC के आला अधिकारी साबित क्या करना चाहते हैं? चलिए ठीक है, हम इस बात में संतोष रखते हैं कि देश हित में हम काम कर रहे हैं और हमारे स्ट्रक्चर को बढ़ाया नहीं गया, हम संतोष करते हैं। जबकि 1956 से लेके अब तक 4 गुनी सैलरियां बढ़ चुकी हैं, हमारा स्ट्रक्चर नहीं बढ़ा। हम फिर भी पूरी ईमानदारी से अपना काम करते हैं, पर उस स्ट्रक्चर पे भी आप लोग दाग लगाए, ऐसा हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। देश के जितने भी अभिकर्ता हैं इस बात का पूरी तरह से विरोध करेंगे कि जो स्ट्रक्चर में चेंजेस किए गए हैं उन्हें वापस लिए जाएं। इस तरह के परिवर्तन हमें नहीं चाहिए जो हमारी कंपनी को, हमारे देश को, हमारे समाज को और हमारे देशवासियों को केवल नुकसान दे। IRDA देश हित के लिए बनाया गया है, LIC देश हित के लिए काम करती है। हमारा जो नारा है वो हम भूल जा रहे हैं। हम किस दिशा में जा रहे हैं हमें पता नहीं है। इतने ज्ञापन देने के बाद, इतने युद्ध स्तर पर करने के बाद GST को खत्म नहीं किया गया, उल्टे हमारे कमीशन स्ट्रक्चर को कम कर दिया गया। ऐसा कहां तक जायज है? गवर्नमेंट चाहती क्या है? वो अपनी मंशा स्पष्ट करे, आकर सामने से बात करे। धन्यवाद दोस्तों, मेरी आवाज आप लोग हर अभिकर्ता तक पहुंचाएं। उम्मीद है मेरी आवाज और मेरे द्वारा जो भी बोला गया, आप देख सकते हैं कि 1,80,000 सैलरी लेने वाला टीचर किस लेवल तक उसके काम बढ़ा दिए गए हैं। वो बच्चों को पढ़ाने का काम कर ही नहीं पाता है क्योंकि उसके पास एक्सटर्नल इतने काम है। गवर्नमेंट सेक्टर में जो भी जिम्मेदारियां हैं, जो भी एजुकेशन सिस्टम की जो खामियां हैं, जहां पे हर चीज के लिए एम्प्लॉय को सैलरी मिलती है, वह कितने % ग्रोथ के साथ काम कर पा रहा है? हम तो साहब सिर्फ अपने काम का पैसा लेते हैं, उसके बावजूद भी हमारे साथ इस तरह का अन्याय करने की कारण क्या है? हम तो देश सेवा कर रहे हैं साहब, हम तो उनके साथ खड़े होते हैं जिनके साथ कोई खड़ा नहीं होता, क्योंकि हम LIC हैं, हम लाइफ इंश्योरेंस एजेंट हैं, हमें अपना रोल कंफर्म है। पर गवर्नमेंट और LIC के जो उच्च अधिकारी हैं या जो भी इस मैनेजमेंट को या IRDA को इस तरह के इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, वो लोग कभी इस बारे में क्यों नहीं सोचते कि वह देश के विकास में कितनी बड़ी बाधा उत्पन्न कर रहे हैं इस तरह के परिवर्तन करके। हम इस तरह के परिवर्तन को बिल्कुल स्वीकार नहीं करेंगे। धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद है मेरी आवाज आप लोग हर व्यक्ति तक पहुंचाएंगे। धन्यवाद।